देखिए संचिता जी, आपको बता दें कि जैसे ही रैगांव विधानसभा सीट की घोषणा हुई है कि इस तारीख को 30 तारीख को विधानसभा सीट पे वोटिंग होगी, वैसे भी दोनों दल के राजनेता और स्टार प्रचारक को जो भी केंद्रीय मंत्री भी कई दिग्गजों को सामने रखकर बीजेपी चाहे हो चाहे कांग्रेस, दोनों अपने मुद्दे जनता को बता रहे हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होती है कि जब ग्राउंड रिपोर्टिंग जब की जाती है संस्था, तो देखा गया कि विकास की जो दरकार है वो ग्रामीणों में दिख रही है और मांग है बड़े विकास की, जो ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे। तो कहीं जल की समस्या है, तो कहीं रोड की समस्या है, तो कहीं स्कूल की समस्या है, ऐसी समस्याएं सामने निकल कर आई हैं। लेकिन जो दोनों पार्टियां जो अपनी दावा कर रही हैं कि हम विकास करेंगे, लेकिन वो कहीं पे हकीकत नजर नहीं दिखी है। और देखा जाए तो जो बीजेपी है वो लगातार 5 बार से यहाँ पे विधायक रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो वहाँ की जनता है वो उनको विकास की दरकार है और कहीं ना कहीं परिवर्तन करने की बात कर रहे हैं। और देखा जाए तो जो बहुजन समाज पार्टी है और ST/SC की जो पूरी वोटिंग बहुजन समाज पार्टी पे होती थी, लेकिन ये बहुजन समाज पार्टी प्रत्याशी न उतारने के कारण कल्पना वर्मा जो प्रत्याशी है कांग्रेस की, उनकी माने तो करीबन 44,000 की जो वोट है वो कांग्रेस को पड़ेगी। लेकिन बीजेपी की बात करें तो प्रतिमा बागरी ने इस पे बयान देते हुए कहा कि सब शिक्षित लोग हैं, ये कोई फैसला नहीं करेगा लेकिन की वोट कहाँ जाएगी। लेकिन ये देखा जा रहा है कि जो ग्रामीण में है वो कहीं ना कहीं जो विकास की बात है वो दरकिनार है और विकास तो हुआ ही नहीं है और कागजों पे रह गया। ग्रामीण सीधे आरोप लगा रहे हैं कि हमने भरोसा जताया था, लेकिन 5 बार से जो विधायक रहे उनकी कुछ और बात थी। लेकिन इस बार बीजेपी से जो प्रतिमा बागरी को उतारा गया है और कहीं ना कहीं ग्रामीण ये भी कह रहे हैं कि वो बाहरी होने के कारण हम उनपे भरोसा नहीं जता सकते। लेकिन जो पुष्पराज बागरी थे, बीच में उन्होंने बगावत की थी, लेकिन प्रतिमा बागरी की समर्थन में आए थे। मुख्यमंत्री ने उनके साथ 1 घंटे मीटिंग की थी, उस पर उन्होंने कहा था कि हम अपनी प्रतिमा बागरी को सपोर्ट करेंगे। लेकिन ग्रामीणों की जो मांग थी तो पुष्पराज के लिए थी, लेकिन वो पुष्पराज को टिकट न मिलने के कारण प्रतिमा बागरी को मिली है। और ग्रामीणों में वो लगातार प्रचार प्रसार भी कर रही हैं, लोगों से बात कर रही हैं और अपने पक्ष में वोट मांग रही हैं। लेकिन जो दरकार है विकास की वो देखने को नहीं मिल रही है। कांग्रेस भी लगातार पूरा दम लगाई हुई है कि 5 बार से जो बीजेपी की यहाँ पे विधायक थे उसको खत्म करें और अपनी जो विधायक है वो बनाएं। लेकिन एक बार पूर्व में भी कांग्रेस की जो विधायक रह चुकी हैं, ऐसे में देखा जाए तो करीब 30 साल के ऊपर हो गए हैं जो कांग्रेस की वहां नहीं बनी है। लेकिन पिछले बार भी अविनाश, अगर हम चुनौतियों की बात करें तो बीजेपी के सामने क्या इस बार चुनौतियां रहेंगी? क्योंकि जिस तरीके से अभी आप जनता के बीच में पहुंचे थे, चाहे सड़क को लेकर बात हो, रोड नहीं तो वोट नहीं जैसी बातें भी कई क्षेत्रों से यहाँ पर सामने निकल कर आई हैं, या फिर स्कूल को लेकर बात हो, पानी को लेकर बात है, तमाम चीजें यहाँ पर अभी भी कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं से वंचित यहाँ के रहवासी नजर आते हैं। तो ऐसे में इन तमाम मुद्दों के साथ साथ महंगाई मुद्दा भी इन दिनों बड़ा नजर आता है। तो क्या बीजेपी के सामने इस बार कुछ ज्यादा चुनौती देखते हैं? निश्चित तौर पे संस्था आपको बता दें कि आज भी ऐसे कई गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और लगातार ये अपनी जनता जब आक्रोश दिखाती है तो आने वाले चुनाव में ही दिखाती है। लेकिन ये विधानसभा में कुछ ऐसे ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां आज भी सड़क की मोहताज के लिए तरस रहे हैं। उन्होंने बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है, लेकिन जिला प्रशासन लगातार अपनी जो कोशिश है वो कर रहा है कि आप निर्वाचन तक जाएं और अपने वोट डालें। ये लगातार अपील भी की जा रही है। लेकिन जो हकीकत है संस्था वो देखा गया तो जो लोगों में आक्रोश सा बना हुआ है कि हमने विकास मांगा तो वो हमको नहीं मिल पाया। लेकिन कांग्रेस दावा कर रही है कि हमको जो प्रत्याशी हैं बहुजन समाज पार्टी की अगर नहीं उतारी हैं तो हमको एक बड़ा फायदा होगा। लेकिन जो मुद्दे हैं लेकर लगातार ग्रामीण के पास दोनों पार्टियां पहुंच रही हैं। लेकिन ग्रामीणों की एक बात भी माने तो जैसे आप मान लीजिए कि आवास हो गया, एक उज्ज्वला योजना हो गई, ऐसे कई कल्याणी योजना जो चल रही है सरकार की, उसमें भी लोगों का जो ग्रामीण है
उनका झुकाव है कि ऐसी सरकार आई है कि जो हमारे विकास के बारे में सोच रही है। यानी कि अविनाश, हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के सामने भी चुनौतियां होंगी। कांग्रेस भले ही यहाँ पर कह रही है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ना होने से उन्हें फायदा होगा, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अब बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और लंबे समय से कांग्रेस भी क्षेत्र में नदारत मिल रही है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए भी यहाँ पर साख की बात होगी और बड़ी चुनौती होगी कि यहाँ पर वापसी कर सके। निश्चित तौर पे संस्था आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का दौरा रैगांव विधानसभा में रहा है और निर्दलीय जो उन्होंने टिकट डाले थे पुष्पेंद्र बार गिरी, उनको भी बीजेपी की सदस्यता दिलाई गई है। लेकिन देखा जाए तो बीजेपी भी पूरे शिद्दत से जो है जुटी हुई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आज सतना के रैगांव विधानसभा में रात गुजारेंगे और पूरा रोड मैप तैयार होगा कि आखिरकार जब कल से आखिरी आज से चुनाव प्रचार कल थम जाएगा, उसके बाद क्या रूपरेखा तैयार की जाएगी। लेकिन बिल्कुल अविनाश, देखने को मिल रहा है यहाँ पर किस तरीके से दोनों ही पार्टियों की यहाँ पर तैयारियां नजर आती हैं और किस तरीके से दबदबा भी यहाँ पर बीजेपी का कहीं ना कहीं बना हुआ है। हालांकि कह तो जरूर रही है कांग्रेस भी कि पूरी तरीके से सत्ता यहाँ पर वापसी में, क्षेत्र में वापसी के लिए तैयार है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो निर्दलियों का साथ भी बीजेपी को फिलहाल मिलते जा रहा है। अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा करने के लिए, इस सीट की विस्तृत जानकारी हमें देने के लिए। तो आज हमने अपने प्रोग्राम में बात की है रैगांव की रण की, जहां पर दोनों ही प्रत्याशी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। एक तरफ यहां पर एजुकेशन की बात की जाती है तो दूसरी तरफ महिलाओं के विकास की बात भी की जा रही है, लेकिन जनता क्षेत्र का विकास चाह रही है और अपने लिए कई आयाम भी ढूंढना चाह रही है, युवाओं के लिए नई संभावनाएं तलाशना चाह रही है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि यहां पर आने वाले समय में किसका पलड़ा ज्यादा भारी होता है। हालांकि दोनों ही पार्टी फिलहाल की बात करें तो अपना अपना जीत का मुकद्दर यहां पर तय करने में लगी हुई है और अपनी अपनी जीत के दावे भी कर रही हैं। देखने वाली बात होगी कि कौन यहां पर किस पर भारी ज्यादा पड़ता है। तो 4 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। बने रहिए INA 24 के साथ। नमस्कार।